नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित आर्मी का एक शानदार सा टेस्ट पेपर लेंगे, जिसमें आपका भूगोल, जीके, जीएस, इतिहास सभी टॉपिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना। और हमारा पार्ट 1 है, मैं आपको पार्ट 2 में टोटल 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच रिलीजन डिड अशोका एडॉप्ट आफ्टर द कलिंगा वॉर, यानी कि कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है आपका हिंदू, ऑप्शन बी बौद्ध है, ऑप्शन सी जैन, या ऑप्शन नंबर डी इस्लाम। तो देखिए कि कलिंगा युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी बौद्ध लाइव चैट में बताया है, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कलिंगा का युद्ध हुआ था वो आपका 261 बीसी में हुआ था, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ गौतम बुद्ध, यानी कि गौतम बुद्ध का असली नाम क्या था। ऑप्शन है आपका देवव्रत, ऑप्शन बी राम, ऑप्शन सी सिद्धार्थ, या ऑप्शन नंबर डी वर्धमान। तो जल्दी से बताना है कि गौतम बुद्ध का असली नाम क्या था। तो देखिएगा गौतम बुद्ध का असली नाम जो था वो आपका सिद्धार्थ है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सिद्धार्थ यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मार्टिन लूथर किंग वाज द नेटिव ऑफ विच कंट्री, यानी कि मार्टिन लूथर किंग किस देश का निवासी था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताइए कि मार्टिन लूथर किंग जो था वो किस देश का निवासी था। ऑप्शन है आपका दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी उत्तरी कोरिया, ऑप्शन सी श्रीलंका, या ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखिएगा मार्टिन लूथर किंग जो था वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा गया, द फर्स्ट एटॉमिक बम वाज ड्रॉप्ड ऑन विच कंट्री, यानी कि सबसे पहला परमाणु बम किस देश पर गिराया गया था। ऑप्शन है आपका उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि सबसे पहला परमाणु बम किस देश पर गिराया गया था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जापान। जो भी लाइव चैट में बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 6 अगस्त 1945 कब 6 अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था, इसे आपको ध्यान रखना है। और 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पर गिराया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को। और 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच वेदा हैज बीन कंपोज्ड इन बोथ गद एंड पद, यानी कि किस वेद की रचना गद और पद दोनों में की गई है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना है कि कौन सा वेद है जिसकी रचना गद और पद दोनों में किया गया है। ऑप्शन आपका ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, या ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु इज कॉन्सिडर्ड एज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, यानी कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के रूप में किसे माना जाता है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका महावीर स्वामी, ऑप्शन बी ऋषभ देव, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ है, या ऑप्शन नंबर डी अजित नाथ। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ऋषभ देव यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है और वीडियो को पूरा देखना है। और लास्ट में जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका आज के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बुद्ध को किस नदी तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन आपका निरंजना, ऑप्शन बी ऋजुपालिका, ऑप्शन सी गंगा, या ऑप्शन नंबर डी यमुना। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए निरंजना यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। निरंजना जो होता है वो आपका फल्गु नदी का दूसरा नाम होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को। और 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में कहां पर हुआ था। आपको बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था वो 1906 में हुआ था, लेकिन कहां पर हुआ था आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका मुंबई में, ऑप्शन बी लाहौर में, ऑप्शन सी ढाका में, या ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ढाका यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ढाका जो होता है वो आपका बांग्लादेश की राजधानी होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, यानी कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवाया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका 1915, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1917, या ऑप्शन नंबर डी 1916। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1915 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग इंसिडेंट, यानी कि जलियांवाला बाग की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे। ऑप्शन है आपका लॉर्ड कर्जन,
ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी लॉर्ड वेबल या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन पे अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन विच ईयर, यानी कि कैबिनेट मिशन किस वर्ष में भारत आया था। ऑप्शन आपका 1944 है, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1946 है या ऑप्शन नंबर डी 1947। देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1946 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है और चैनल पर पहले बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना है, ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना है। तो देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इंडियन इज कॉल्ड द मदर ऑफ रिवोल्यूशन, यानी कि कौन सी भारतीय क्रांति की मां कहलाती है। आपको बताना कि कौन सी भारतीय क्रांति की मां कहलाती है। ऑप्शन आपका एनी बेसेंट है, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी रामाबाई या ऑप्शन नंबर डी भिकाजी रुस्तम कामा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी भिकाजी रुस्तम कामा। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो भी लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हुज वर्क इज हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, यानी कि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी कृति है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना है कि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ जो होता है वो किसका कृति होता है। ऑप्शन आपका गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भी ऑप्शन सी लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु इज द ब्राइटर स्टार इन द स्काई, यानी कि आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है। ऑप्शन आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन बी ध्रुव तारा, ऑप्शन सी नेबुला या ऑप्शन नंबर डी सीरियस। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो जल्दी से बताना है कि आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा होता है। तो देखिएगा आकाश में सबसे ज्यादा चमकदार तारा जो होता है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है प्रोक्सिमा सेंचुरी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि जावा एंड सुमात्रा आर इन विच आइसलैंड, यानी कि जावा और सुमात्रा किस द्वीप में स्थित है। ऑप्शन आपका फिलीपींस, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी इंडोनेशिया या ऑप्शन नंबर डी जापान। तो जल्दी से बताना है कि जावा और सुमात्रा किस द्वीप में आते हैं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा और ये क्वेश्चन मैं आप सभी को HW के तौर पर देता हूँ, तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु आर द फाउंडर ऑफ आजाद हिंद फौज, यानी कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। इसका राइट आंसर आप सभी को HW के तौर पर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि द आउटर मोस्ट मेंबर ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज, यानी कि मनुष्य का मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन होता है। ऑप्शन आपका पिया मीटर, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी ड्यूरा मीटर या ऑप्शन नंबर डी एरेक्नोइड। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ड्यूरा मीटर, जो भी ऑप्शन सी लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच स्टेट इज नोन बाय द स्पाइस गार्डन, यानी कि मसाले का बगीचा से किस राज्य को जाना जाता है। ऑप्शन आपका केरल है, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश है या ऑप्शन नंबर डी पंजाब। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। अगर आपको ज्यादा टाइम लेना है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है केरल, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने और ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवाया है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन आपका 5, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन नंबर डी 50। देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 12, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। टोटल राज्यसभा में 250 सीट होता है, जिसमें 238 जो होता है आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर के चुना जाता है और बाकी के 12 जो होता है आपका राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। और 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन आपका प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद या ऑप्शन नंबर डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को। और 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन भी मैं आप सभी को HW के तौर पर दे रहा हूँ। आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया हूँ, तो दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एज ऑफ अ कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। इसका भी राइट आंसर आप सभी को HW करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को। और 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्लेवरनेस इन ह्यूमंस, यानी कि मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन है। ऑप्शन आपका सेरिबेलम, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी सेरिब्रम या ऑप्शन नंबर डी स्पाइनल कोर्ड। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा
आपका ऑप्शन नंबर सी सेरिब्रम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड, यानी कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपका 14 सितंबर, ऑप्शन बी 5 सितंबर, ऑप्शन सी 8 सितंबर है, या ऑप्शन नंबर डी 16 अक्टूबर। तो देखिएगा हिंदी दिवस जो होता है वो आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है 14 सितंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को। और 25 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि CO2 इज कॉमनली फाउंड इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। आपको बताने कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितना होता है। ऑप्शन आपका 78% है, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 4% है, या ऑप्शन नंबर डी 0.03%। देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 0.03% यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नाइट्रोजन का जो होता है वो आपका 78% होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और ऑक्सीजन का जो होता है वो आपका 21% होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास हमारे पर खत्म होता है। मैं आपको अगले दिन 25 क्वेश्चन का टेस्ट करवा दूंगा, यानी टोटल 50 प्रश्नों का आपका मिक्स टेस्ट हो जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट करके बताइएगा कि पार्ट 1 यानी कि 25 क्वेश्चन के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। हमारा 2 टाइम पे लाइव क्लास होता है, एक होता है हमारा सुबह में 9 बजे और एक होता है शाम 8:15 में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोनों टाइम को आपको ध्यान रखना है और दोनों टाइम पे हमसे लाइव जुड़ना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।